अभी आप कह रहे हो पार्लियामेंट भी हमारा वक्फ की जमीन पर बना है, कभी कहते हो हाई कोर्ट में हमारे वक्फ की जमीन पर है। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है भाई? 23,000 एकड़ जमीन था वक्फ को 2013 के पहले, और 2025 में जो आंकड़ा आया है, इंडिया टुडे का आंकड़ा बता रहा हूँ, 40 लाख एकड़ जमीन कहाँ से आया भाई? आधा से ज्यादा प्रॉपर्टी जो है वक्फ के पास कोई प्रॉपर्टी की कागजात नहीं है। तिरुपति बालाजी मंदिर तो दो आदमी जो है, एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम बोर्ड में मेंबर है, तो उसमें क्या हो गया? सेकुलर कंट्री है ना। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। ज्यादा बात करें तो बंगाल में ज्यादा कुछ उत्पात मचा हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो है फिर से सुनवाई की गई वक्फ मामले को लेकर। और जो कपिल सिब्बल साहब ने दलीलें दी थी कि सरकार का हस्तक्षेप इसमें बढ़ जाएगा और गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल जबरदस्ती करने की एक कोशिश है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 6 दिनों की मोहलत सरकार को दी है और दोनों पक्षों को खूब मौका जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया। तो इन तमाम सवालों को जानने के लिए और डीपली ये हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट की एक वकील मौजूद हैं, इनसे मैं थोड़ी सी बातचीत करूंगा कि और क्या कुछ इस मुद्दे पर हो सकता है। बहुत स्वागत है वकील साहब आपका। थैंक यू वेरी मच। ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, सबसे पहले तो इसी के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कुछ हुआ और क्या क्या दलीलें मुस्लिम पक्ष से दी गई और हिंदू पक्ष से दी गई। देखिए, मूल रूप से 77 पिटिशंस पेंडिंग थे, जिनके ऊपर कल भी सुनवाई हुई और आज भी सुनवाई हुई। और सुनवाई के दौरान जो है कोर्ट का कहना है कि जो मूल रूप से वक्फ बाय यूजर्स का जो सवाल है, वो वक्फ बाय यूजर्स में करीब 8.5 लाख जो प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाइड है वक्फ का, जिसमें आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी जो है वक्फ के पास कोई प्रॉपर्टी की कागजात नहीं है, जो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अभी फ़िलहाल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन को ये कहा गया है कि आप इस इशू पर जो है रिजवाइंडर फाइल कीजिए और आप उस तब वक्त तक जो है उसको डी नोटिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक जो है पूर्ण रूप से जो है कोर्ट के द्वारा सुनवाई नहीं हो जाती, ये कहा गया है। तो अब मूल रूप से कोर्ट ये फैसला लेने जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि लेकिन जो जिस तरीके से एक जश्न की तरीके से देख रहे थे जो मुस्लिम तंजीम है कि हमारे फेवर में फैसला आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये इशू ऐसा है कि कोर्ट समझ रही है कि जमीन जो है भारत सरकार की है, समझे, और ये जो महल बना हुआ है वो गैर आबादी के लोगों का बना हुआ है। कोर्ट ऐसा समझ रही है या वक्फ बोर्ड ऐसा समझ रहा है? नहीं नहीं, कोर्ट ऐसा समझ रही है और ऐसा ही जो है कानून भी पास, आई मीन कोर्ट का आदेश भी इसी तरह का होगा। तो देखिए, कोर्ट तो हम अगर जैसे बात करें तो वो साक्ष्यों पर ज़्यादा बिलीव करता है, और जिस तरीके की दलीलें कपिल सिब्बल साहब पेश कर रहे हैं कि गैर मजहबी लोगों को इसमें जो है डाला जा रहा है, अरे वो तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल वो तो किया है सरकार से कि जरूरत क्या है। ये तो सेकुलर कंट्री है ना, इसी में तो एक क्लाउज ऐसा भी आया है कि जो 2013 में जो कानून है तो उसमें ये भी लिखा हुआ है कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, गैर मुस्लिम भी जो है, दूसरे जो हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई जो चाहे पारसी, वो जो है वक्फ कर सकते हैं। तो आप जब हिंदुओं के द्वारा ज़मीन दान लेने के लिए तैयार हैं तो हिंदुओं को मेंबर बनाने में क्या मकसद है? उसमें 22 तो मुसलमान ही है, मात्र 2 जो है वो गैर जो है मुस्लिम होंगे। उसमें एक हिंदू हो सकता है, बौद्ध हो सकते हैं, सिख, ईसाई कोई हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदू ही होंगे उसमें। और एक एक्स ऑफिशियो मेंबर होगा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, वो कोई भी हो सकता है। नहीं, मान लीजिए केंद्र सरकार विफल होती है इन दलीलों का जवाब देने में कि क्यों गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाएगा, भाई बाकी जो बोर्ड पहले है। भी तो आप बोर्ड देखो ना, यहाँ के जो हमारे जो हिंदुओं के जो सबसे बड़े मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर, वहाँ तो दो आदमी जो है, एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम बोर्ड में मेंबर है, श्राइन का जो वहाँ का जो बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है, उसमें मेंबर हैं। तो उसमें क्या हो गया? सेकुलर कंट्री है ना। तो सेकुलर कंट्री में आप जब दूसरे धर्म के लोगों से दान ले सकते हैं
तो दूसरे धर्म के संचालन की व्यवस्था की बात हो रही है ना। बिकॉज आप जहाँ चाहते हो, किसी के मंदिर में, किसी के गुरुद्वारे में, किसी के, अभी आप कह रहे हो पार्लियामेंट भी हमारा वक्फ की ज़मीन पर बना है, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भी बना हुआ है वक्फ की ज़मीन पर, तो ये सारे मिनिस्ट्री बने हुए हैं। कभी कहते हो हाई कोर्ट में हमारे वक्फ की ज़मीन पर है। इस तरह से तो वहाँ ईडन गार्डन भी कह दिया आपने वक्फ की ज़मीन पर है। आप जो है 3-4 हज़ार साल पुराना जो साउथ इंडिया में एक गांव है, उसको भी आपने डिक्लेयर कर दिया कि वक्फ की ज़मीन है। वहाँ गया में जो एक प्रॉपर्टी है जो पूरे गांव की, उसको भी आपने कह दिया वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो कम से कम एक तरफा जो ये आप निर्णय 10 ठो मौलवी मुसलमान मिलकर ले लेते हो और इस देश में गुंडागर्दी कर रहे हो, ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है भाई? कि जिसका ऊपर आपने चिपका दिया कि नोटिस की ये कि आज कनॉट प्लेस में आप हो, और कनॉट प्लेस में नोटिस चिपका दिया और कह दिया कि नोटिस कर दिया इसको एमसीडी को, ये आज से ये वक्फ की ज़मीन हो गई। पावर्स गवर्नमेंट ने ही तो बोर्ड को दी, नहीं, और ये शक्ति बोर्ड गुंडागर्दी किया गया ना। ये पावर देकर, बिकॉज मालूम था 2013 में कांग्रेस सरकार को मालूम हो गया था कि हम जीत कर नहीं आ रहे हैं। हाँ, बिकॉज मोदी की लहर चल गई थी पूरे देश में, तो मोदी की लहर को चलने के कारण उनके दिमाग में ये समझ में आ गया था कि हम जो है पूरे देश में हार रहे हैं। तो 2013 में ऐसा कानून बना दो कि पूरी देश की संपत्ति जो है ये चला जाए, वक्फ बाय यूजर के नाम पर जो है मुसलमानों को चला जाए। इसीलिए आप देखो इंडिया टुडे का डाटा आया है 2013 के पहले जो है मात्र जो है 23,000 एकड़ ज़मीन था वक्फ को, समझ गए ना? 23,000 एकड़ ज़मीन था वक्फ को 2013 के पहले, और 2025 में जो आंकड़ा आया है, इंडिया टुडे का आंकड़ा बता रहा हूँ, 40 लाख एकड़ जमीन। कहाँ से आया भाई? कौन दिया है आपको? किसने वक्फ कर दिया? आप कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हो। यानी वक्फ बाय यूजर का है कि यहाँ आपने 10 नमाज पढ़ लिया, 5 दिन, 10 दिन, 100 दिन नमाज पढ़ लिया, भाई ये तो वक्फ का हो गया। हाँ। अच्छा वकील साहब, एक चीज और मैं भी समझना चाहता हूँ और तो हमारे दर्शक सड़क भी। पर भी तो आप नमाज हाँ, पढ़ नहीं, रहे वो हो। बात ठीक है। एयरपोर्ट पर भी तो लगा हुआ है, प्रेयर हाउस बना हुआ है, बना है कि नहीं? आप फ्लाइट से तो ट्रेवल करते होगे, तो आप इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाओगे ना, वहाँ पर प्रेयर हाउस लिखा हुआ है, और उसमें जो है मुसलमान जाकर नमाज पढ़ते हैं। हाँ, तब तो कल की आप वहाँ भी कहोगे कि एयरपोर्ट में जो है जितना पहले ही कह रहे हो कि मेरा है, कह रहे हैं ना कि एयरपोर्ट में वक्फ की प्रॉपर्टी पर, तब तो आप पुख्ता हो गए वहाँ पर प्रेयर हाउस में कि देखो मैं नमाज पढ़ता हूँ, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी है वक्फ की। ये तो अगर इतनी सारी चीजें हैं, एक मिनट के लिए इसको साइड में रखते हैं। अगर सरकार बहुमत से संसद से कोई बिल पास करके कानून बना देती है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो वो कानून ही फॉलो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून से और साक्ष्यों से चलता है। फिर ये सुनवाई आखिर क्यों, ये समझ में मुझे भी नहीं आ रही है और दर्शकों को भी नहीं आ रही होगी कि अगर कानून बन जाता है कि ये ऐसा होना है, तो फिर सुनवाई से क्या फर्क पड़ सकता है? आज ही माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का बयान आया, आपने पढ़ा है बयान? नहीं, मैं क्या बयान है? बयान ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ओवरराइडिंग द लॉ ऑफ द लैंड। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और जो कानून संसद ने अभी जो बनाया है वो पूरी बहुमत के साथ बनाया है, और सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरराइड कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ इतना देखना था इस इशू पर, या तो खारिज कर देना था, या फिर देखना भी था कि किसी भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हो रहा है, समझे ना, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं हो रहा है। और दूसरा इशू था कि रिलीजियस कोई इशू को जो है इन्फ्रिंज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पर बार बार जो आर्टिकल 25 और 26 का जो मिस्टर कपिल सिब्बल जो जिक्र कर रहे थे कोर्ट में, तो उसमें कह रहे थे कि मुसलमानों की जो है प्रेयर स्थल को जो है छीन लिया जाएगा। भाई तो यहाँ पर प्रेयर स्थल को छीनने की कि अगर बात नहीं हो रही सुप्रीम है। कोर्ट ओवरराइड कर रही है, कानून से ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं हो सकता ना, अगर कानून बन जाता है तो संसद। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को कानून का इंटरप्रिटेशन का ही ना हक है, नया कानून बनाने का हक नहीं है, इंटरप्रेट तो करने का हक है ना। तो कानून सुप्रीम बनाने कोर्ट का की तो तरफ क्यों फिर ये सारे मुस्लिम तंजीमें जाएंगे टकटकी ना, लगा कर because देख रहे हैं? उनको लगता है कि देश में एक ऐसा भी तबका बैठा हुआ है जो मेरे अनुसार चलता है, मेरे हित में बात करता है, समझे ना, मेजोरिटी के हित में बात नहीं करता है। ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं कि केंद्र सरकार अगर कुछ कानून बनाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज नहीं कर सकता। नहीं, खारिज कैसे कर सकता है?
खारिज ओवरऑल नहीं कर सकता है। सिर्फ वक्फा यूजर्स का जो एक अमेंडमेंट हुआ है तो उसको कह रही है कि अभी जो है सस्पेंडेड मोड में रहेगा, उसको डी नोटिफाई नहीं कीजिए। और सरकार का कहना था कि हम तमाम वो जो प्रॉपर्टीज़ है जो वक्फा यूजर है, अगर वो रजिस्टर्ड है और या सर्वे द्वारा वो चिन्हित है, नोटिफाइड है, तो या फिर कोर्ट के द्वारा जो है अदालत के द्वारा गवर्न है, आई मीन अदालत ने उसके फैसला दिया है, हम उसको मानेंगे। कोर्ट भी यही कह रही है कि उसको मानेंगे। लेकिन जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका कहना है 50-100 साल से कोई प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ है, दखल कब्जा किया हुआ है, तो कागज़ कहाँ से लाएगा? कागज़ तो ख़त्म हो गया। भैया, तुम मुग़ल कालीन इतिहास से जो है रजिस्ट्री का प्रोविज़न है, और 1808 में जो है एक CPC लॉ आ गया, 1808 में आया। और वक्फ का जो फर्स्ट कानून बना था ब्रिटिश इंडिया में 1923 में बना था। तो 1923 में जब वक्फ लॉ बना था डोनेशन का, उसके 1808 में जो है सिविल लॉ आ गया, 1800 CPC लॉ कहते हैं उसको। तो CPC लॉ में ये है कि किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को लेन देन जो भी होगा, चाहे खरीद बिक्री होगी या दान दिया जाएगा, किसी प्रकार का एक्सचेंज होगा, तो इट मस्ट बी रिड्यूस टू द रिटेन स्टेटमेंट, लिख कर इसका दस्तावेज बनाना होगा और उसको 2 गवाहों के से शिनाख्त करनी होगी। तो ये तो सारे कागज़ है, अगर और सारे कागज़ का रिकॉर्ड बना हुआ है, लेकिन आपके पास कागज़ है ही नहीं है। ज़बरदस्ती आप जो मजबूरों के, गरीबों को और हिंदुओं के ज़मीन को कब्जा किए हुए हो और कह रहे हो वक्फा यूजर हमारा हो गया। और कांग्रेस सरकार तो ये जानकर जो है इस तरह का कानून बनाई कि देश में उत्पात बचे, मुसलमान ज़मीनों के हक को छीने। बिकॉज पहले भी इन्होंने दंगा करवाया और प्रधानमंत्री नेहरू बनने के लिए भारत के 2 टुकड़े किया, और इस तरह से ये दंगाई सोच कांग्रेस ने पूरे देश में फैलाया है कानून बनाकर कि पूरे देश में जो दंगा जो बंगाल में हुआ है मुर्शिदाबाद में, वो चैप्टर हर एक ज़िला में, हर एक कस्बा में। वही चीज़ें नहीं समझ आ रही कि उस दौर में क्या कोई ज्ञानी नहीं रहा होगा जब कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी सारी शक्तियाँ दी, बाकायदा कानून बनाकर पार्लियामेंट में। ज्ञानी का बात नहीं है, उस समय एक ही पार्टी की चलती थी, कांग्रेस पार्टी। भाजपा जैसे कोई पार्टी थी नहीं, और जितने भी लोग थे ज़्यादातर 99% कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। और जो अभी जो बाबा साहब चिल्ला रहे हैं कांग्रेस वाले, और खड़के भड़के हड़के जो चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं संविधान पॉकेट एडिटेड कॉपी, और सोनिया गांधी, उनको मालूम होना चाहिए कि नेहरू ने 2 बार 1953 में और 1957-58 में 2 बार जो है बाबा साहेब अम्बेडकर जब पार्लियामेंट से लड़े थे तो बाकायदा कैंपेन कर उनको इन्होंने हराया, समझे? इन्होंने हराया, कांग्रेस नहीं हराया, नेहरू ने हराया कैंपेन कर। तो जो भी लोग सही कानून में, सही दिशा में, गांधी जी भी ले जाना चाहते थे, तो गांधी जी को नेहरू ने मुंह बंद कर दिया था कि तुमको चलने नहीं देंगे। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। देश में गुंडागर्दी हुआ है शुरू से, आज़ादी से लेकर आज तक सिर्फ कांग्रेस की गुंडागर्दी चलती आ रही है। और उसी गुंडागर्दी के तरफ एक ही कौम जो है निशाना है, हिंदू कौम। और हिंदू स्थान में जो है, हिंदुओं के स्थान में सिर्फ हिंदू, ये माइनॉरिटी के नाम पर हिंदुओं को टारगेट किया, उनकी संपत्ति को। आप सिंपल सी बात देख लो ना, विभाजन हुआ उस समय मुसलमानों का जो था भारत में कितना % था? 13% आबादी थी, और उनको ज़मीन कितना दिया गया? 25%। देश की टोटल की 25% ज़मीन, यानी डबल जितनी उनकी आबादी थी उसका डबल ज़मीन दे दिया गया, पाकिस्तान बना दिया। और बांग्लादेश के नाम पर। हाँ, दे दिया गया। बांग्लादेश तो बाद में बना, पाकिस्तान दे दिया गया। और उसके बाद उनको खर्चा गुजारा के लिए अलग से संपत्ति दी गई, अलग से व्यवहार, आई मीन रिसोर्सेज दिए गए, पैसे दिए गए, सारा चीज़ दिया गया। उसके बाद क्या गुंडागर्दी हो रहा है? वहाँ जो हिंदू थे पाकिस्तान में, उन्होंने अपनी कोई चीज़ लिया नहीं, और वहाँ की ज़मीन सरकार की हो गई,
समझे। और यहाँ जो मुसलमानों की ज़मीन थी वो कह रहे हैं हमने तो वक्फ कर दिया जी। तो भैया जब तुम अपने इस ज़मीन के बदले दोगुना ज़मीन पाकिस्तान में ले चुके हो, तो यहाँ अपनी ज़मीन तो वो तो एनिमी लैंड हो गया ना। और एनिमी लैंड के तहत ये तो सरकार की चीज़ हो गई, तो आप कौन होते हो वक्फ और दान करने वाले। तो ये कानूनी पेज पर बहस होना बाकी है और सुप्रीम कोर्ट इतनी गहराई से सुनवाई नहीं कर रहा है। और जब तक नीटी ग्रिटी सुनवाई नहीं होगी तब तक इस पर फैसला नहीं होगा। 6 दिन की मोहलत जो सुप्रीम कोर्ट ने मांगी, ये तो मोहलत दिया गया रिजवाइंडर फाइल करने के लिए। यूनियन गवर्नमेंट को कहा गया है कि आपका जिन जिन चीज़ों को बता रहे हो कि जिन का जो सर्वे नहीं हुआ है या रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, कहाँ कहाँ क्या करप्शन है, उसका एक लिस्ट बनाकर, और आप क्या कहना चाहते हो इस पिटिशन्स के खिलाफ। जो पिटिशन पड़े हैं, जो सरकार के खिलाफ पड़े हैं, तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। बाकी अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश दे दे कि जो भी लॉ आया है या नया बनने की कोशिश है उसको स्थगित कर दिया जाए एज इट इज, तो ये पॉसिबल? नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट एट ऑल। एज इट इज स्थगित नहीं कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट को इस मध्य में कोई पावर नहीं है। बिकॉज कहीं अगर स्थगित करती है तो पार्लियामेंट री इनेक्ट करेगी, जिस तरह से साहबानों केस में हुआ था ना, कि साहबानों में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दिया था कि गुजारा भत्ता 700 रुपया दिया जाए महीने का साहबानों को। पार्लियामेंट में उसको बदला, पार्लियामेंट ने इस तरह के कानून को ही रद्द कर दिया और उसको फिर से उसी तरह हो जाएगा। मोदी सरकार के पास मेजोरिटी तो है ही, सहमति तो है ही, 188 तो उनको मत तो मिले ही हैं। तो इसी तरह से फिर से अमेंडमेंट हो जाएगा और अपने हित में, देश हित में काम होगा, मजबूर और गरीबों के हित में काम होगा। अभी जो माफिया बैठे हुए हैं वक्फ बोर्ड के नाम पर अरबों खरबों की लूट कर रहे हैं, मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी कर रहे हैं, उससे मुक्ति दिलाना देश को ज़रूरी है। दंगा जो है ये करवाने की जो साजिश कर रहे हैं अपोजिशन लोग, उसके लिए जो है उसको रोकना ज़रूरी है। और जब तक केंद्र सरकार सख्ती नहीं बरतेगी तब तक इस तरह का धंधा चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने दर्शकों को नाम नहीं बताया, मैंने भी नहीं पूछा। मेरा नाम ध्रुव कुमार है। ध्रुव कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, काफ़ी नॉलेज ये रखते हैं और वक्फ बोर्ड को लेकर जो कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसी के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें मैं समझ सकूं और आप लोगों को बता सकूं और आप लोग भी जो है समझ सकें। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल तो केंद्र सरकार को 6 दिन की मोहलत दी है क्योंकि कई दलीलें पेश की जा रही हैं और जवाबदेह यहाँ पर केंद्र सरकार नज़र आ रही है। और यही वजह है कि मुस्लिम तंजीमें और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोधी हैं वो थोड़ा सा खुश हो रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट उनकी एक आस हो सकती है। बाकी आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।